Hello everyone. Today we are going to start the part second of class 9 number system. In last class we have studied several things, several points we have discussed. Now I have mentioned points to be remembered. Some points are given here that is required to remember. First one I have written here, 0 is neither negative nor positive. It means 0 ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। कहने का सेंस ये हुआ, एक नंबर लाइन है जिसमें ये आपका 0 है और राइट साइड जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड जब जाते हैं तो निगेटिव होता है। लेकिन व्हाट अबाउट 0? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। सेकेंड वन, 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो 0 होता है, 0 जो होता है हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से। क्लियर? एंड ऑल्सो आई हैव रिटन लेस देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन 0 जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। थर्ड वन, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 0 को रेशनल नंबर कहा जाता है। 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0 and so on. We can write like this. Fourth one, real number contain both rational and irrational number. In last class मैंने आपको बताया था कि एक डायग्राम के माध्यम से कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को कैसे हम रियल बनाते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है और रैशनल नंबर किन किन नंबर का कॉम्बिनेशन होता है और उनके सेट को हम रियल नंबर बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट वन, एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर्स। कहने का सेंस ये हुआ कि जितने टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 4.32, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इट इज रेशनल। 4.528, इफ 28 इज रिपीटिंग, बार लगा हुआ है, इसका मतलब 28 फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा है एवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। यानी जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होंगे वो सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। लेकिन जो नंबर ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट करता है वैसे डेसिमल को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा जाए 2.20 200 200 एंड सो ऑन, अगर ऐसे नंबर जो होंगे वह इरेशनल नंबर होते हैं। यानी यह इरेशनल है और ये क्यों? क्योंकि यह इसका डेसिमल के बाद जो डिजिट है वह ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट वन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। चेक करते हैं कैसे। अगर बात की जाए 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? अगर हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन हो गई, अगर ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, इसके बीच में, इनके बीच में 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। अभी हम इसको चेक करेंगे कैसे रेशनल नंबर निकाले जाते हैं। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर एक या एक से ज्यादा निकाले जा सकते हैं। तो आपको याद रखने वाली चीज है कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। फिर यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल और टू इरेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम यहां पे लिखें 4 and 5, 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ सकते हैं? तो इसके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे निकलता है ये। इसे कुछ कंडीशंस मैंने लिखा है कि रेशनल और इरेशनल क्या कंडीशन होता है। हमने लिखा है पर रेशनल प्लस इरेशनल, यानी सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज गिव्स इरेशनल।
रेशनल और इरेशनल कॉम्बिनेशन क्या रहता है? इरेशनल रहता है। एग्जांपल हम चेक करते हैं। अगर मैं लिखूं 5 क्या है? रेशनल। अगर मैं यहां पर √2 ऐड कर दूं, ये क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। सेकंड वन, रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। इट मींस कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। लाइक दिस, अगर मैं लिखूं यहां पे 1/2 is rational minus √5. What is this? This is also irrational. Clear? Next में लिखा है rational into irrational gives irrational. It means product of rational and irrational is always irrational. हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 into √3, इसको लिखा जा सकता है 2√3, और ये भी क्या होता है? इरेशनल होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद करना होगा, माइंड में रखना होगा, और इसका इस्तेमाल हम चैप्टर्स में करेंगे। नाउ दिस इज टाइम टू नो द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन एनी टू रेशनल नंबर्स। हमने इसमें पॉइंट में दिया था वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन एनी टू रेशनल नंबर्स। चेक करते हैं कि कितने रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर। अगर क्वेश्चन दिया यहाँ पे find a rational number between 2 and 3। 2 and 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? देखिए यहाँ पे a rational number बिटवीन 2 and 3। क्या कर सकते हैं? इस दोनों नंबर को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। 5/2। 5/2 जो होगा एक रेशनल नंबर होगा जो 2 and 3 के बीच आएगा। नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं हम। अगर ये नंबर लाइन है, अगर ये 0, ये 1 और ये 2, ये 3 है, तो इसके बीच में 5/2 कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको 2 and 3 के बीच में इसको अगर स्ट्रक्चर चेंज करें तो 2 इंटीजर 1/2 आएगा। तो 2 इंटीजर 1/2 का मतलब होगा 2 होल 1/2। ये 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। तो 2.5 को उससे इंडिकेट कर रहा है। तो 2 and 3 को क्या करते हैं? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/2 लिखा है ना, इसको हाफ करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर सपोज अगर ये पॉइंट ए पे काटता है तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा। यानी ये जो पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, ये 2 इंटीजर 1/2 को इंडिकेट करेगा। ये आप चाहे उसको लिख सकते हैं 5/2। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि 2 and 3 के बीच में 3, 4, 5 जितने भी हो रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देता फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने पहले एक रेशनल नंबर निकाला 2 and 3 के बीच में, 2 + 3/2 यानी 5/2 आया। इसको भी हम नंबर लाइन पे चेक करते हैं। नंबर लाइन पे बताने का मतलब ये हो कि नंबर लाइन पे विजिबल होगा कि कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर ये आप पॉइंट ए जो है 2 को इंडिकेट करता हो और बी 3 को इंडिकेट करता हो, तो कैसे कर सकते हैं हम? इसके बीच में एक पॉइंट सी आया जो 5/2 को इंडिकेट कर रहा है। हम क्या करते हैं? ए एंड सी के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। और रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2 क्या कर सकते हैं? सेम प्रोसेस, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 5/2/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 + 5/2/2। इसको लिखा सकता है। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 5 9, 2 × 2 = 4। हमने एज्यूम किया ये पॉइंट डी है जो 9B4 को इंडिकेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं? बी एंड सी के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5/2। 3 and 5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे?
ऐसे लिख सकते 3 प्लस 5/2/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6 प्लस 5/2/2, यानी इसको लिख सकते हैं 11/2 2 4, 11/4। हमने इंडिकेट किया यह पॉइंट P है जो 11/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए तो 2 और 3 के बीच में हमने 3 रेशनल नंबर निकाला 9/4, 5/2, 11/4। वेरी इजी। तो हम लिखते हैं therefore 3 rational numbers between 2 and 3 are क्या हो सकता है 9/4, 5/2, 11/4। ये जो 3 रेशनल नंबर निकले वह इनके बीच में आए। इसका मतलब ये वैल्यू 9/4 2 से बड़ा है और ये इधर से इनके बीच में ये रेशनल नंबर आ रहा है। 3 जो है सबसे बड़ा और 2 सबसे छोटा, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर आए जिसे हम फाइंड कर रहा था। अगर चाहे हम तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं। ऐसे करके हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंशन, एक ब्रांचेज बनाता जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा कितना भी रेशनल नंबर चाहे हम निकाल सकते हैं। तो होता ही है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से प्रोसेस हम देखते हैं कैसे होता है। इसका दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, हम इसके दूसरे प्रोसेस को जानते हैं। इस सेकंड प्रोसेस से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको किए मिला। तो हमको पता है कि 2 और 3 दोनों ही रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/1 और 3/1। करना क्या इसमें, बोल रहा है 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो जितना बोले उससे एक ज्यादा करके ऐड करके हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 3 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे तो क्या मिलेगा 2/1 × 4 × 4, ये हो जाएगा 8/4। यहाँ कर सकते हैं 1 × 4 4 12/4। अब देखिए यहाँ पे आपको मिला एक 8/4 मिला और एक मिला 12/4। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, लिख सकते हैं हम 9/4, 10/4, 11/4। देखिए तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर निकल गए यहाँ पे। तो हम 9/4, 10/4, 11/4 जो इस प्रोसेस से भी हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप फाइंड आउट कीजिए। तो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट मीन निकाल के हम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें 1/2 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फिर 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो था 2 और 3 के बीच में फाइंड करना था, अब हम 1/2 और 1/3 के बीच फाइंड करते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो सिंप्लीफिकेशन तो इजीली आती ही होगी। इसको हम कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 3 कैल्शियम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 1 3 प्लस 3 2 6, 2 1 2/2। इसको लिखेंगे तो 3 + 2 5/6। ये 2 क्या होगा नीचे तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। क्लियर? अब निकालते हैं। अब यहाँ देखिएगा नंबर लाइन एक आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लीजिए पॉइंट 1/2 है और यहाँ पे 1/3 है। इसके बीच में हमने एक वैल्यू निकाला, इसका नेमिंग करते हैं। अगर ये भी है इसके बीच में सी पॉइंट आया जो 5/12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करते हैं ए एंड सी के बीच में, इसका मतलब 1/2 और 5/12 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/12 क्या होगा 1/2 प्लस 5/12/2। इसको हम क्या कर सकते हैं एलसीएम 2 और 12 का हो जाएगा 12, 2 6 है 12, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6, ये हो जाएगा 5/2। इसको लिख सकते हैं 6 5 11/2, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24। हमने एज्यूम किया कि यह पॉइंट डी है, ये 11/24 को
इंडिकेट कर रहा है। 11/24 जो हुआ 1/2 और 5/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, बी एंड सी के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। अगेन एंड a rational number between 1/3 and 5/12. 1/3 and 5/12 के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 1/3 plus 5/12/2। 3 and 12 कैंसिल 12। ये हो जाएगा 3 4 12, 4 1 4 plus 5/2। इसको लिखा जा सकता है 4 plus 5 9, फिर 2 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। हमने जो ये पॉइंट ई है जो 9/24 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं हमको मिलता है 1 2 3, 1/2 एंड 1/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकल गए। हम लिख सकते हैं देयर आर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 आर 11/24, 5/12 एंड 9/24। क्लियर? इसको फिर सेम प्रोसेस हम निकाल सकते हैं जो मैंने बताया कि अगर एक 3 निकालना हो तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इसके एलसीएम भी पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, उसके बाद से करेंगे इसको। आइए निकालते हैं 1/2 और 1/3 के बीच में एक ही रेशनल नंबर। कैसे निकलता है? सबसे पहले 1/2 को डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे यानी 1 को 2 से डिवाइड करना होगा। 0 पॉइंट देके आप 0 दे सकते हैं। 2 5 जा 10। इसका मतलब 1/2 को 0.5 लिखा जा सकता है और 1/3 को क्या लिखना है? 1 को 3 से डिवाइड करें 0.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 और ये चलता जाएगा और इधर भी चलता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये इसको 0.33 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 1/2 0.5 हुआ और 1/3 0.333 और इनफाइनाइट टाइम्स तक, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में आ गया। अब इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। लिखते हैं एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.33 इज क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद से 5 है, यहाँ डेसिमल के बाद से 3 है। तो इनके अलावा हम कुछ लिख सकते हैं, इसमें बहुत इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखे हमने 0.35050005 एंड सो ऑन। ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं जो 0.5 0.3 के बीच में है, इससे छोटा और इससे बड़ा, इनके बीच में रहना चाहिए और ये नंबर लिखे जा सकते हैं।